आज हम जयपुर के चोमू में हुए एक सांप्रदायिक टकराव की बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था और फिर प्रशासन ने इस पर क्या एक्शन लिया। इस पूरी घटना को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, चोमू में टकराव हुआ कैसे, फिर पुलिस की कार्रवाई कैसी थी, विवाद की असली जड़ क्या थी, अलग अलग लोगों का इस पर क्या कहना था और आखिर में इस घटना के बाद हुआ क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी है जयपुर के चोमू कस्बे की, जहां एक रात अचानक से माहौल बहुत गर्म हो गया और हालात काबू से बाहर होने लगे। की रिपोर्ट उस रात के मंजर को सिर्फ 3 शब्दों में समेट देती है: पथराव, लाठीचार्ज और बवाल। और सच कहूं तो ये 3 शब्द ही काफी हैं ये बताने के लिए कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक ये सब शुरू हुआ जब एक मस्जिद के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई और फिर देखते ही देखते ये जमावड़ा पुलिस के साथ एक हिंसक झड़प में बदल गया और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो अब सवाल ये है कि जब हालात इतने बिगड़े तो प्रशासन ने क्या किया? और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। रिपोर्ट में पुलिस के एक्शन के लिए एक खास टर्म का इस्तेमाल किया गया है, योगी मॉडल। तो ये योगी मॉडल है क्या चीज? रिपोर्ट के हिसाब से इसका मतलब है उपद्रवियों से निपटने का एक बहुत ही तेज और सख्त तरीका। मतलब पुलिस फौरन एक्शन में आती है और सस्पेक्ट्स को पकड़ने के लिए सीधा घर घर जाकर तलाशी लेती है। इस कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 80 से भी ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। तो पुलिस ने किया क्या? रिपोर्ट बताती है कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए ताकि संदिग्धों की पहचान हो सके, घर घर जाकर दबिश दी गई और पूरे इलाके को भारी पुलिस फोर्स लगाकर, आप कह सकते हैं, एक तरह की पुलिस छावनी में बदल दिया गया। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये नौबत आई ही कैसे? चलिए अब उस विवाद की जड़ तक चलते हैं जिसकी वजह से ये पूरी हिंसा भड़की। तो देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से ये पूरा मामला बढ़ा कैसे। सबसे पहले पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत हुई। तय हुआ कि सड़क के किनारे से पत्थर हटाए जाएंगे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही पत्थर हटे वहां बिना किसी इजाजत के लोहे की रेलिंग लगा दी गई। और बस इसी नए कंस्ट्रक्शन का जब विरोध शुरू हुआ तो बात बिगड़ गई और मामला सीधे पत्थरबाजी तक पहुंच गया। अब इस मामले पर अलग अलग लोगों का क्या सोचना था, ये जानना भी जरूरी है। रिपोर्ट में कुछ अलग अलग आवाजें भी सामने आती हैं। जैसे कि एक स्थानीय निवासी का जिक्र है जो पुलिस की पूछताछ में कहता है, हम लोग परदेसी हैं सर, हम लोग किराए से रहते हैं। मतलब इस बयान से ऐसा लगता है कि वो इस पूरे झगड़े से खुद को बिल्कुल अलग रखना चाहता है। और वहीं दूसरी तरफ एक और ग्रुप था जिसका स्टैंड एकदम क्लियर था। रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जोर दे के कह रहे थे कि ये अतिक्रमण तुरंत हटाया जाना चाहिए, ये अवैध ढांचा हटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इलाके में लोग इस मुद्दे पर कैसे बटे हुए थे। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि इस पूरे टकराव और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई का नतीजा क्या निकला। तो संक्षेप में कहें तो इसके कई बड़े नतीजे हुए। 80 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए, अफवाहें न फैले इसके लिए 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। इलाके में भारी पुलिस फोर्स और दंगा नियंत्रण गाड़ियां तैनात की गई। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च भी किया और सीसीटीवी की मदद से बाकी संदिग्धों की तलाश अभी भी चल रही है। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आखिर वो कौन सी गहरी वजह है कि हमारे समाज में छोटे छोटे विवाद भी अक्सर इतनी भयानक हिंसा का रूप ले लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना ही होगा।